आपको अपने कुछ पर्सनल गोल्स होंगे, आपको वो शायद सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सो आप हार नहीं मानिए, बिकॉज जर्नी के टाइम आपको, प्रिपरेशन के टाइम कई बार लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा, बट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया था, मेरा मेंस 1 नंबर से रह गया था। सेकंड में मेरी 634 रैंक है एंड आई एम करंटली इन IRS और NEOH एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। ऑलरेडी आप IRS में हैं। यस, तो सर इस बार का इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा आपका पिछली बार की अपेक्षा? आई थिंक माई इंटरव्यू वॉज बेटर देन लास्ट ईयर। मेरे हिसाब से शायद बोर्ड सेम ही था, आई एम नॉट श्योर, आई हैव टू चेक, बट आई थिंक मेरा सेम ही बोर्ड था। बट आई थिंक being in service gave me a little bit more confidence. I was an introvert in my younger age, so I am a little bit underconfident sometimes, but I think I was more confident. I gave better answers and overall interview was better. ओके सर, एक पॉसिबल, एक बाइलिंगुअल, एक पॉसिबल। Sure. तो आप अपने IRS के बारे में बताएं कि हाँ। आपने ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद नहीं, एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग अभी हुई नहीं है। मैं लास्ट ईयर सेलेक्ट हुआ था और मैं करंटली लीव पे हूँ। जैसे आप क्या सर्विस से आप 1 साल की लीव ले सकते हैं, ओके तो आई एम करंटली ऑन लीव। ओके, एक्चुअली सर के पास थोड़ा सा कम टाइम है, इसलिए मैं जल्दी कवर कर लेता हूँ। आप थोड़ा उसके प्रोसेस को आप बताएंगे, तो ये ट्रेनिंग में आप जाते हैं तो ट्रेनिंग का माहौल क्या रहता है? माहौल काफी अच्छा रहता है, करना अकेडमीज होता है काफी प्रोफेशनल है। इन जनरल तो आपको कभी दिक्कत वैसे नहीं आएगी। बाकी मैंने ट्रेनिंग ज्यादा कर नहीं पाया, मैं 1 दिन के लिए गया था ज्वाइनिंग के लिए, 1 दिन ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद मैंने लीव ले ली थी 1 साल की। ओके, इंटरव्यू के दौरान के कुछ क्वेश्चन बताएं कि आपका करंट अफेयर या स्टैटिक डेप्थ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा और कितने मिनट लगभग चला गया? मेरा इंटरव्यू अराउंड हाफ एन आवर चला था, समवेयर बिटवीन 25 to 30 मिनट्स। बाकी क्वेश्चंस वेरिड क्वेश्चंस थे, कुछ करंट अफेयर्स से, थोड़ा मतलब स्पेस से रिलेटेड आए। जैसे सुनीता विलियम्स स्पेस में काफ़ी टाइम से फंसी हुई है, तो उससे रिलेटेड था। IMD से रिलेटेड था, थोड़ा मेरे डेफ से MP से रिलेटेड क्वेश्चन था। हेलो, हाँ भैया, MP से रिलेटेड था, थोड़ा सर्विस से रिलेटेड एग्जैक्टली नहीं, लेकिन कुछ सर्विस ओरिएंटेड क्वेश्चन थे कि IRS है तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, थोड़ा इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, इस UPSC की जर्नी से बहुत अच्छे से वाकिफ है। जो बिगिनर है UPSC में आना चाहता है, क्या कुछ माइंड फ्रेम करके आएगा कि ये चीज़ मुझे सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा या फिर ये चीज़ मुझे करना ही पड़ेगा? आई थिंक आपको यू शुड बी रेडी फॉर गिविंग योर एवरीथिंग। आपको अपना सब देना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको अपना थोड़ा फैमिली के साथ टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको अपने कुछ पर्सनल गोल्स होंगे, आपको वो शायद सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। सो एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड रिक्वायर्स सेक्रीफाइस। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सेक्रीफाइस है। प्रीलिम्स का कुछ पैरामीटर आपके हैं कि प्रीलिम्स इस तरह क्रैक होता है, क्योंकि वहीं पे लोग फिल्टर हो जाते हैं, ज़्यादातर पढ़ने वाले भी। तो प्रीलिम्स में मेरा मेजर, सबको मेरा ये सलाह रहेगी कि आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। आपका स्टैटिक जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपको उतना बेनिफिशियल रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कोशिश करें, आप जितने टेस्ट दे सकते हैं, आप टेस्ट से सीखने की कोशिश करें, वो आपको बेटर रहेगा। तीसरा है, जैसे आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, तो न्यूज़पेपर से क्या होगा कि आपको कंटेंट भी डेवलप होगा, प्लस आपको समझ में आएगा कि स्टैटिक में फोकस किस पे करना है, क्योंकि स्टैटिक में मेजरली क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड ही रहते हैं। हाँ, PYQs भी इम्पोर्टेंट है। PYQs आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड UPSC क्या पूछ रही है। आप जब समझेंगे UPSC क्या पूछ रही है, आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर पाएंगे। आप अपना शेड्यूल बताएंगे सर, डेली रूटीन का, कि क्या फॉलो किया आपने? मेरा एक फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है, लेकिन मेरा जनरली टारगेट रहता है कि 8 to 10 आवर्स करना है। और जैसे मेंस वगैरह है, थोड़ा हेक्टिक है, तो आई ट्राई टू एक्सटेंड इट टू 12 आवर्स, लेकिन ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं है। तो ये है कि 1 घंटा न्यूज़पेपर, 1 घंटा अलग से करंट अफेयर्स वगैरह, बाकी स्टैटिक, आंसर राइटिंग, तो अकॉर्डिंग टू द डे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो चेंज होता रहता है। ओके, फाइनल प्रो टिप क्या है उन एस्पिरेंट को जो बिगिनर्स हैं या फिर आने वाले एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, और साथ ही इस UPSC की जर्नी ने आपको क्या सिखाया है? मेरी मेन टिप ये है कि आप हार नहीं मानिए, बिकॉज जर्नी के टाइम, आपको प्रिपरेशन के टाइम कई बार लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा, बट इन दी एंड इट विल बी वर्थ इट। तो आप हार नहीं माने, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। चैलेंजेस आएंगे, अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहिए, अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहिए, उनको अपना सपोर्ट सिस्टम बनाइए, आप उनका सपोर्ट सिस्टम बनिए। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोचिंग किया था आपने? नहीं, कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी से? हाँ सर।